राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम लोग पुनीत राय देख रहे थे और पुनीत राय से भक्ति काल हम लोगों को आज शुरू करना था। 16 क्लासें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट भी बन गया है, ऐड है सारी क्लासें, और ये 17वीं क्लास है जिसमें हमें भक्ति काल पढ़ना है। तो चलिए अब देर ना करते हुए भक्ति काल शुरू करते हैं। आप लोग पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी के यहाँ शेयर कर दीजिए। उसके बाद स्क्रीन को बड़ी कर लीजिए और आराम से बैठ के देखिए। पहला पॉइंट है कि आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या माना है? तो संवत 1375 से 1700 विक्रमी माना है। अगर ईस्वी में देखेंगे तो 1318 से 1643 ईस्वी। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक माना है। और इसके बाद है कि सामान्यतः भक्ति काल का समय माना जाता है। तो भक्ति काल का समय माना जाता है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। तो भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। इसके बाद है भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मोनियर विलियम्स ने मानी है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वतर उपनिषद में। मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके राज्याश्रित कवि थे? तो कुतुबन हुसैन शाह के राज्याश्रित कवि थे, ध्यान रखिएगा। तो मृगावती के रचनाकार कुतुबन, और कुतुबन किसके राज्याश्रित थे? हुसैन शाह के। इसके बाद है सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में सत्यपीर संप्रदाय चलाया। ब्रह्म सूत्रों की रचना किसने की? तो ब्रह्म सूत्रों की रचना वादरायण ने की। इसके बाद पंक्ति है कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके बाद है हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन थे? तो शैव थे, शाक्त थे, सौर थे, स्मार्त थे और गाणपत्य थे। तो हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त और गाणपत्य। शैव मत के प्रमुख संप्रदाय कौन थे? तो शैव मत के प्रमुख संप्रदाय थे पाशुपत, वीरशैव, लिंगायत और काश्मीरी शैव संप्रदाय। इसके बाद शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? तो शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की। इसके बाद है मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान किस धर्म के संप्रदाय थे? तो ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संप्रदाय थे। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान। और इसके बाद है सरा जो सनातनी है और बेसरा जो मस्तमौला फ़कीर है। किस धर्म की प्रमुख कोटियां हैं? तो इस्लाम की प्रमुख कोटियां हैं सरा और बेसरा। बेसरा साधक कहलाते हैं तो मलामती कहलाते हैं बेसरा साधक। इसके बाद है मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल सहबाजिया, मूसा सुहागिया आदि किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? तो बेसरा संप्रदाय के ये सभी उप संप्रदाय हैं, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद ये ध्यान देना है कि भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं? तो भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के? बेसरा संप्रदाय के। भारतीय सूफी संप्रदाय के मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं? तो सूफी संप्रदाय के मुख्यतः 5 संप्रदाय हैं। कौन कौन? तो चिश्ती है, कादरी है, सुहरावर्दी है, नक्शबंदी है और सत्तारी है। तो ये सूफी संप्रदाय के 5 संप्रदाय हैं, भारतीय सूफी संप्रदाय के। चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी। इसके बाद है साबिरी और निज़ामी किस संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय हैं? तो चिश्ती संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं साबिरी और निज़ामी।
इसके बाद है वहाबिया और रजाकिया किस संप्रदाय की दो शाखाएं हैं? तो वहाबिया और रजाकिया कादरी संप्रदाय की शाखाएं हैं। इसके बाद है जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही आदि किस संप्रदाय की शाखाएं हैं? तो सोहरावर्दी संप्रदाय की। शास्त्र पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो शास्त्र पूजक संप्रदाय केरल में प्रचलित था। और इसके बाद है धर्म ठाकुर, सहजिया, बाउल, सत्यपीर, कर्ता भाजा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो ये सब संप्रदाय बंगाल में प्रचलित था। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पंच सखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो पंच सखा संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। वारकरी और महानुभव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो ये महाराष्ट्र में प्रचलित था। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है श्वेताश्वतर उपनिषद माना जाता है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत माना जाता है। चूनरी क्या है? तो जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है चूनरी। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा? तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन ग्रियर्सन ने कहा। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किससे शुरू होती है? तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव की रचनाओं से शुरू होती है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसके बाद कथन है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये किसका कथन है? तो ये आचार्य शुक्ल का है। इसके बाद है झिलमिल झगड़ा झूलत बा की रहे न काहू, आ गोरख हट के कालपुर कौन कहावे साहू। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीर दास की है। इसके बाद है बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई। ये पंक्ति है तो ये कबीर की पंक्ति है। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई। इसके बाद कथन है कि ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा में उठी कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग में फैली। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और इसके बाद शुक्ल जी का कथन है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। कौन कहता है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है? शुक्ल जी कहते हैं। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? तो मराठी भाषा में अभंगों की रचना नामदेव ने की। नामदेव के गुरु कौन थे? विसोवा खेचर थे। नामदेव की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो पंक्ति है मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पे नामा सिपी लागा। फिर है सुफल जन्म मोको गुरु की ना, दुख विसार सुख अंतर की ना, अज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन ही ना। फिर है तीसरी किसहूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव दूजे पाथर धुरिये पाव। इसके बाद चौथा है कि भगत हेत मारियो हरिना कुश, नृसिंह रूप हवे देह धरियो। पांचवी है दशरथ नंद राजा रामचंद्र प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे। छठवा है धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली। फिर है सातवां कि माई न होत बाप न होत कर्म न होत काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया।
इसके बाद 8वीं पंक्ति है कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोंधे का खेत खाती थी, अल्लाह कर ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत आती थी। तो ये भी पंक्ति किसकी है? नामदेव की है। सब इम्पॉर्टेंट है पंक्तियाँ। फिर है हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मशीद, अन्नामा सोवियत जहाँ देहरा न मसीद। तो हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद भी नामदेव की पंक्ति है। इसके बाद दिया है कि नामदेव जो महाराष्ट्रीय संत थे ये जाति के दर्जी थे। महाराष्ट्र संत नामदेव की जाति क्या थी? दर्जी थी। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा क्या थी? तो सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज थी और निर्गुण पदों की भाषा सधुक्कड़ी थी। तो ध्यान देंगे, खड़ी बोली या सधुक्कड़ी थी। तो नामदेव के जो सगुण भक्ति के पद, क्योंकि सगुण निर्गुण दोनों भक्त थे नामदेव, तो सगुण भक्ति के जो पद होते थे वो ब्रज में होते थे और जो निर्गुण भक्ति के पद होते थे वो सधुक्कड़ी या खड़ी बोली में होते थे। इसके बाद भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कौन कहता है? तो आचार्य शुक्ल कहते हैं। इसके बाद एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, देखते हैं क्या लिखे हैं। तो हजारी जी कहते हैं कि मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके बाद एक और कथन है कि बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन थी, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उसंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया, जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वो यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इसके बाद हजारी क्या कहते हैं? कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इसके बाद भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इसके बाद यह मत किसका है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्ति परक रचनाओं को बढ़ावा मिला? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। इसके बाद अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। ये किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद कि शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष फैला हो जैसा कि वयनजीवी जातियों में पाया जाता है। इस तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतों के अक्खड़पन से है। तो ध्यान देंगे, ये किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन था कि शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष फैला हो जैसा कि वयनजीवी जातियों बुनकरों में पाया जाता है। ये कौन कहता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इसके बाद है मलेक्षा क्रांतेषु देशेषु। ये कथन किसका है? वल्लभाचार्य का है। अनुभवावसानत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य। ये कथन किसका है? शंकराचार्य का है। इसके बाद पंक्ति है हिय निर्गुण नय नहीं सगुण रसना राम सुनाम। तो ये पंक्ति तुलसीदास की दोहावली से है। फिर कबीर की पंक्ति है माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। ये पंक्ति किसकी? कबीर दास की।
इसके बाद तुलसीदास की है, लाभ कहाँ मानुष तन पाए, काम वचन मन सपने हूँ, कबहुक घटत न काज पराए। तो ये भी पंक्ति तुलसीदास की विनय पत्रिका से है, लाभ कहाँ मानुष तनु पाए। कबीर की पंक्ति देख लीजिए, कबीर की क्या है, तो इनकी है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। इसके बाद है कि संत मत में किस पंथ या संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है, तो निरंजनी संप्रदाय में और मूलक पंथ में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है। इसके बाद है कि संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार क्या है, तो उपनिषद है, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है, नाथ पंथ है, इस्लाम है, सूफी दर्शन है, बौद्ध धर्म है। इसके बाद कबीर की पंक्ति है कि हरिरस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे ना ही तन की सार। ये पंक्ति तो ये कबीर दास की है, हरिरस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार कबीर। इसके बाद है कि पूर्णतया अद्वैतवादी संत कवि कौन है, तो पूर्णतया अद्वैतवादी संत कबीर हैं, दादू हैं, मलुकदास हैं। भेदाभेदवादी संत कवि कौन है, तो भेदाभेदवादी संत कवि गुरु नानक हैं। योग साधना से प्रभावित संत कवि कौन है, तो कबीर, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी हैं। ये योग साधना से प्रभावित संत कवि हैं। योग साधना से अप्रभावित कौन है, तो अप्रभावित में दादू, नानक, रैदास, जम्भनाथ, सिंगा, भीषण, रज्जब, बावरी साहब और मलुकदास और बाबा लाल हैं। इसके बाद है कि किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं, तो कबीर, रैदास और मलुकदास की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं। इसके बाद है सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं, कौन कौन, तो नफस इंद्रिय है, अक्ल बुद्धि या माया है, कलब उदय है और चौथा रूह या आत्मा है। तो नफस, अकल, कलब और रूह, इंद्रिय, बुद्धि या माया, उदय और आत्मा। यह साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर जोर देती है। इसके बाद है सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका कौन है, तो सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका है राबिया। हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है, तो हिंदी में गेय पदों की परंपरा सिद्धों से शुरू होती है। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा की शुरुआत किसने की, तो दोहा चौपाई की परंपरा की शुरुआत सरहपा ने की। दंगवे पुराण के रचयिता कौन है, तो भीम कवि हैं। एकादशी कथा के रचयिता कौन है, तो सूरज दास हैं। जैमिनी पुराण के रचयिता कौन है, तो पुरुषोत्तम है। ब्रजबोली क्या है, तो बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला या असमिया है। क्या है ब्रजबोली, तो बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया है। और इसके बाद आगे रामानंद के शिष्य हैं, ये अभी हम देखेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूं कि हम टीजीटी पीजीटी जो नई भर्ती अगस्त में विज्ञापन आने वाला है और दिसंबर तक पेपर संपन्न कराए जाने का भी उप सचिव जी द्वारा घोषणा कर दी गई है। तो उसके लिए हमने ऐप पर विजेता बैच शुरू किया है नई भर्ती के लिए। आप बीपीएससी का भी विज्ञापन आने वाला है, इसके लिए भी जुड़ सकते हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी जुड़ सकते हैं। फीस केवल 1999 है और जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको डेली 3 लाइव क्लासें मिलेंगी और रेगुलर रहेगा। और आपको सब प्रामाणिक किताबों से वन लाइनर कराया जाएगा। अभी शुक्ल जी से वन लाइनर करा रही हूँ, ऐसे टाइप करके वन लाइनर, फिर डॉक्टर नगेंद्र से, फिर राम सुख चतुर्वेदी से, फिर बच्चन सिंह से, वासुदेव नंदन से, भगीरथ मिश्र से, कामता प्रसाद से। मैंने सोचा एग्ज़ाम से पहले ऐप पर सभी बुकों से वन लाइनर करा दें, क्योंकि बुक आप पढ़ते भी हैं तो वहाँ से क्वेश्चन फिर बनता है तो याद नहीं हो पाता है, और मैं क्वेश्चन बना के आप लोगों को दे दूँगी तो वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो हर बुक से मैं क्वेश्चन बना के आप लोगों को ऐप पर प्रोवाइड कराऊंगी, आप उससे देखेंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और सर नोट्स बनवा रहे हैं, 3 लाइव क्लासें हो रही हैं, एक व्याकरण की, एक गद्य विधा की और एक हिंदी साहित्य के इतिहास की। 2 आपको वीडियो मिल रहा है डेली।
तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी और निसंकोच आप जुड़ सकते हैं। जुड़ेंगे तो आप कहेंगे कि फ़ीस बहुत कम है, फ़ीस अधिक नहीं है। और जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे या इसी नंबर पे फ़ीस पेमेंट करके व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट और अपना नाम और नंबर बता देंगे तो हम आपको ऐड कर लेंगे कोर्स में। या प्ले स्टोर पे जाइएगा और हिंदी टीचर्स एकेडमी सर्च करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस बार यूट्यूब पे थोड़ा कम एक्टिव रहेंगे। इस बार ऐप पर ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोग ऐप पर जुड़िएगा। ऐप भी आप ही लोगों का है, तो जुड़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। यूट्यूब पे हमारी फ्री क्लासेस 8 बजे होती हैं और पुनीत राय हम चला ही रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी 2 चीज़ें चल रही हैं। तो ऐप से जुड़ेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, अनुशासन आएगा। तो ये नंबर हमारा, ये इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे कि मैम हमें भी कोर्स से जुड़ना है, तो आपको बता दिया जाएगा। या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी बाय नाउ कर सकते हैं कोर्स। तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। इसमें आप लोग सभी लोगों को जुड़ना है, अपने दोस्त मित्र सभी को जुड़ना है और अधिक से अधिक इस बार रिजल्ट हमें बनाना है। इसके बाद है रामानंद के शिष्य थे कौन कौन। तो रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। ये रामानंद के शिष्य थे 12। रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद का समय सीमा 1318 से 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी माना जाता है और इनका जन्म स्थान प्रयाग बताया जाता है। रामानंद का जन्म स्थान प्रयाग में। रामानंद के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु राघवानंद थे। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो रामानंद ने किया। सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन हैं? तो राघवानंद हैं। रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय में प्रमुख भेद। तो भेद ये है कि श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण है और रामावत संप्रदाय के आराध्य सीताराम या राम है। तो श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण है और रामावत संप्रदाय के आराध्य सीताराम है। इसके बाद भक्तमाल 1585 में लिखा गया। इसके रचयिता कौन है? नाभादास हैं। तो 1585 ईस्वी में भक्तमाल किसने लिखा? नाभादास ने लिखा। कबीर परिचय के रचयिता कौन है? तो अनंत दास हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? तो सूफी फकीर शेख तकी थे। इसके बाद एक कथन है, क्या है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पे जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीर के बारे में ये कहने वाले कौन हैं? तो आचार्य शुक्ल हैं। इसके बाद है कथन कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये कौन कहता है? तो ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर की वाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन? तो रमैनी, सबद और साखी। तो कबीर की वाड़ी का संग्रह बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। और रमैनी और सबद में गेय पद हैं, साखी दोहों में है। रमैनी और सबद गेय पदों में है और साखी दोहों में है। साखी की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, अर्थात साखी की भाषा सधुक्कड़ी है। और रमैनी और सबद जो हैं ये ब्रज भाषा में हैं और बीच बीच में पूर्वी बोली का व्यवहार भी इसमें मिलता है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है? आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है? तो संवत 1561 की है। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां देख लीजिए। पंक्ति क्या है? तो पंक्ति है,
दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। फिर है आपहु देवा, आपहु पाती, आपहु कूल, आपहु जाति। फिर है तत्वमसि इनके उपदेसाई, उपनिषद कहे संदेशा। जाग बालिक जनक संवादा, दत्तात्रेय वहे रस स्वादा। फिर है गहना एक कनकते गहना, इनमह भावन दूजा कबीर की है। फिर है सूर समाना चंद में, दहु किया घर एक, अमन का चिंता तब भया, कछु पूर बिल लेख। इसके बाद है दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। फिर कबीर की पंक्ति है, नैया बिच नदिया डूबती जाए। और फिर है कि मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसके बाद कबीर की और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये पूरे पेज कबीर की पंक्तियों से ही भरा है, अगला पेज भी कबीर से ही भरा है। तो अब हम ये देखेंगे कल अगली वीडियो में कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियों को। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और सभी क्लासें को लगातार देखते रहिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। क्लास कैसी लगी? धन्यवाद।